की बात करूँगी वो है फैट। फैट फैट को कितने लोग बुरा मानते हैं? आप मानते हो? सभी मानते हैं। बट फैट बुरा नहीं होता है। कुछ फैट अच्छे होते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? हड्डियों से। तो हमारा शरीर बना है हड्डियों से, और हमारा शरीर जो है ये एक हड्डियों का ढांचा है। ओके। बट अगर हमारे शरीर में फैट ही नहीं होगा तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारा जो शरीर है ये चल फिर सकता है या खड़ा हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि ढांचा है। तो ढांचा क्या होगा? गिर जाएगा। और उस ढांचे को खड़ा करने के लिए, उसको पूरा रखने के लिए क्या करते हैं? फैट, जो हमारी बॉडी की को आकार देता है, एक हमारे ढांचे को क्या करता है? शेप देता है। तो फैट क्या करता है? हमारे बॉडी को, जो ढांचा है हड्डियों का, उसको एक शेप देता है। तो फैट पर हाँ बुरे भी होते हैं कुछ जगह पर, जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हो जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि फ़ैट हमारी बॉडी में बढ़ता क्यों है। पर जब ये फैट हमारी बॉडी में मात्रा से अधिक हो जाता है तो हमारी बॉडी का शेप खराब होने लगता है ना। तो तभी हमें ये फैट भी खराब लगता है। पर अगर हम साइंस की बात करें तो फैट किससे बना है? कोई बताएगा? अच्छा नहीं। तो साइंस की भाषा में फैट बना है CHO, यानी कि C से कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल है। इन तीनों के मेल से बना है फैट। पर इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है किसकी होती है? हाइड्रोजन की। ठीक है। देन एक सर्च में भी पाया गया है कि जब फैट, जैसे कि हम लोगों को ख़राब कर लगता है कि अगर फैट की मात्रा, अगर स्त्रियों की में फैट की मात्रा की हम बात करें, अगर स्त्रियों की कमर का साइज़ 80 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो जाता है, या आदमियों की बात करें तो अगर उनकी कमर का साइज़ 94 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें फ़ैट की मात्रा बढ़ रही है, वो फैटी हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में फ़ैट बढ़ता क्यों है ना। सभी कहते हैं हम तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाते हैं फिर भी फैट बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ता है फैट, इसके हम रीज़न पे बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि जब हम हाई कैलोरी फूड लेते हैं तो क्या होता है? तो हमारा फैट बढ़ता है, क्योंकि हाई कैलोरी फूड हमारे फैट को बढ़ाते हैं। अब कैलोरी क्या होती है? कैलोरी होती है एनर्जी को काउंट करने का सोर्स, एनर्जी को काउंट करना। और कैलोरी हर एक फ्रूट्स में होती है, हर एक सब्जी में होती है, और हर एक फूड में होती है, जो एक काउंटेबल होती है। आप इसको काउंट कर सकते हो कि आपने कितनी कैलोरी ली है। लेकिन अगर हम हर चीज़ में, जैसे मैंने कहा कैलोरी होती है, अगर हम बात करें एक सेब की, तो एक सेब में 80 कैलोरी होती है। ठीक है, मीडियम से जो होता है हम खाते हैं। देन इसी तरह एक रोटी में 70 से 100 कैलोरी। अगर आप रोटी में मक्खन लगा लेते हो, घी लगा लेते हो, तो उसमें कैलोरी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा हो जाती है। देन रोटी के साइज़ का भी इफ़ेक्ट करता है कि रोटी का साइज़ आपका है क्या, रोटी आपकी पतली है या फिर वो मोटी है, तो उस पर भी कैलोरी इफेक्ट करती है। देन इसी तरह अगर आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाते हो तो उसमें भी 250 से 300 कैलोरी होती है। देन अगर हम एक पिज़्ज़ा की बात करें तो एक पिज़्ज़ा में 600 कैलोरी होती है। तो आप देखिए कि आप किन चीज़ का इंटेक ज़्यादा करते हो अपनी बॉडी में। ठीक है। अब आप जितने कैलोरी अंदर ले रहे हो, क्या आप इतनी कैलोरी बर्न कर पा रहे हो? क्या आपको इतनी कैलोरी की आवश्यकता है?
अगर आपकी कैलोरी ज़्यादा ले इंटेक कर रहे हो पर डे में, तो जो आपकी एनर्जी, आपकी जो कैलोरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैट में। ठीक है, क्योंकि मान लिया हमारी बॉडी को 1200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और आप पूरे दिन में क्या 1400 या 1500 कैलोरी इंटेक कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा कितनी कैलोरी हुई, 250 या 300 कैलोरी। तो वो कैलोरी क्या होगी, हमारी फैट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो फैट बन जाता है। और जैसे कि एक आंकड़े में बताया भी गया है, आप सभी जानते भी हो कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। तो अगर आप एक्स्ट्रा फूड ले रहे हो और जिससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरी मिल रही है प्रतिदिन, तो आप उसको काउंट कर सकते हो कि आप एक दिन में कितने ग्राम फैट एक्स्ट्रा ले रहे हो जो आपको ज़रूरत नहीं है। देन अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें तो पेट भरना है, भूखा थोड़ा रहेंगे, तो इसके लिए क्या हम खाना भी खाएंगे, और खाना खाएंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो खाना खा रहे हो अपने पेट भरने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए, तो आप अपनी भूख को शांत एक समोसे के माध्यम से भी कर सकते हो, है ना। और आप उसी भूख को शांत अपने शेक से भी कर सकते हो। आप जानते हो समोसे से हमको क्या मिलता है, क्या मिलेगा, आलू। आलू में क्या होता है, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, है ना, वो फैटी भी होता है, उसमें हमको गुड फैट नहीं मिलता, उसमें हमारे पास न्यूट्रिशन भी नहीं होता और उसमें एक्स्ट्रा कैलोरी होती है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर फैट, है ना। तो ये क्या है, समोसा आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह की फूड आइटम लेते हैं जिसमें एक्स्ट्रा कैलोरी होती है, तो ये कैलोरी हमें क्या करती है, एनर्जी देती है, ताकत देती है, और इसी ताकत के माध्यम से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। बट अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी क्या होती है, हमारी कितनी होनी चाहिए, ये 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, नंबर 1 आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आप कितनी एक्टिविटी करते हो दिन में, आप कितना काम करते हो। दूसरा, आप मेल है या फिर फीमेल है, इस पे भी डिपेंड करती है। तीसरा, अगर आपकी एज क्या है, आप यंगेस्ट हो, आप 18 से 25 की एज में रन कर रहे हो या उससे ज़्यादा हो। अगर आप 30+ की एज के हैं तो आपको कम कैलोरी वाले फूड लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरी के, एक्स्ट्रा कैलोरी के फूड लोगे तो वो क्या होंगे, आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह हमारा फैट बढ़ जाएगा और हमारा मोटापा भी बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट की मात्रा की। तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ने का रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी। अगर हमारी बॉडी में अच्छा प्रोटीन नहीं है, अच्छे कार्ब्स नहीं है, अच्छे मिनरल्स नहीं हैं, अच्छे विटामिन्स नहीं हैं, तो जो भी हम एक्स्ट्रा फैट ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में जा रहा है या एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा कैलोरी कहाँ होगी, फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम अपने खाने में न्यूट्रिशन की कमी करेंगे जो हमारे फैट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, अगर वही नहीं होगा तो कैलोरी क्या होगी, ज़्यादा फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या होती है, बैड हैबिट्स। अगर हमारी बैड हैबिट्स है, हम किसी भी टाइम खा लेते हैं, हमारा कोई टाइम ही नहीं है खाने का, और कुछ भी सामने आया कुछ भी खा लिया, तो इस तरह की हैबिट्स भी हमारी बॉडी में फ़ैट बढ़ने का रीज़न होती है, इनकी वजह से भी हमारा फैट बढ़ता है। देन अगर हम अपने शरीर को इसी तरह रखेंगे, इसी तरह एक डस्टबिन की तरह रखेंगे कि जब भी मन हुआ तभी खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो हमें क्या करना है, इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। हमें अपना टाइम से खाना है और एक लिमिट कैलोरी में अपने फूड को लेना है। हमको क्या करना है, अपने शरीर को डस्टबिन नहीं बनाना है, हमको अपने शरीर को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है,
तो हमें अपने शरीर को एक मंदिर की तरह रखना पड़ेगा, साफ स्वच्छ। टाइम से ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम से कब खाना है, कब पानी लेना है ना, कितनी कैलोरी हमारी बॉडी को चाहिए। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीभ से खाते हैं, है ना, हम लोग स्वाद से खाते हैं। हम उस खाने में टेस्ट ढूंढते हैं कि टेस्टी है या नहीं है, बट हमें इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, हमें अपने माइंड से खाना है। क्योंकि अगर आप माइंड से खाएंगे तो हम ज़्यादा कैलोरी इंटेक नहीं करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि मेरी बॉडी को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है और मुझे कितनी लेनी है ताकि वो ज़्यादा फैट में कन्वर्ट ना हो। ओके, तो थी ये फूड, ये क्या था, हमारी बॉडी में फैट बढ़ने के कारण, किस कारण से हमारा फैट बढ़ता है। अब हम बात करते हैं फैट के प्रकार के। तो फैट दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है इसको हम बोलते हैं गुड फैट, ओके, और सैचुरेटेड फैट को बोलते हैं हम बैड फैट। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये हमारी हेल्थ को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, देन ये हमारे ब्रेन को भी अच्छा रखता है। ओके, अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, बढ़ाता है। और सैचुरेटेड फैट हमको कहाँ से मिलता है, हमको मिलता है ये आपके जो पशुओं से हमको जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनसे, जैसे कि दूध है आपका, उसमें भी आपका सैचुरेटेड फैट होता है। दूध है आपका, मक्खन हुआ आपका, चिकन हुआ आपका, एग हुआ, देन इसके अलावा कोकोनट ऑयल में भी आपका सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये हमको क्या है, ये हमको लिमिट में लेना चाहिए। एक साइंस के सर्वे किए गए हैं, उसमें माना गया है कि अगर हम सैचुरेटेड फैट की मात्रा प्रतिदिन अपने कैलोरी इनटेक में हमें ज़रूरत होती है 5% की, अगर हम 5% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेते हैं रोज़ तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो हमको अगर लेना भी है डेली तो आप ओनली 5% डेली सैचुरेटेड फैट की मात्रा को ले सकते हैं। अब हम अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमको मिलता है सभी प्रकार के ऑयल से। ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल जितने भी है उनसे मिलता है, बट उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कोकोनट ऑयल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल में होता है सैचुरेटेड फैट। ओके, और कोकोनट ऑयल के अलावा जितने भी ऑयल्स हैं उसमें होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो हमें क्या करना है, सभी प्रकार के ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ड्राई फ्रूट्स में हमको इसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है। तो आप समझ गए कहाँ से हमको सैचुरेटेड फैट मिलेगा और कहाँ से अनसैचुरेटेड फैट करेगा। तो हम आगे बात करेंगे इसमें फैट क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंस है। क्योंकि एक तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर हमारी बॉडी में फैट होगा तो हमारी बॉडी भी अच्छी लगेगी शेप पर, एक लिमिट आकार में। तो हमारी बॉडी क्या करती है, फैट क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है। ओके, जो हमारी बॉडी किससे बनी है, हड्डियों से, तो हड्डियों को क्या करता है, एक आकार देता है फैट। देन फैट हमको क्या करता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है हमको। फैट की रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए भी। देन इसके अलावा जो फैट होता है ये कहाँ काम करता है, विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में, जैसे कि विटामिन ए है आपका, डी है आपका, ई है, के है। तो फैट क्या होता है, इनको एब्जॉर्ब करता है। अगर हमारी बॉडी में फैट सही मात्रा में नहीं होगा और अगर आप इन विटामिन्स का यूज़ करते हैं तो ये इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फैट यहाँ भी काम करता है। देन इसके अलावा हमारी स्किन अच्छी लगती है। आपने देखा है कि जो लोग दुबले पतले होते हैं या जिन लोगों में फैट की मात्रा कम होती है तो उनकी स्किन कैसे रहती है, खुश्क टाइप में, और हम लोगों की क्या रहती है, खिली खिली अच्छी अच्छी, क्योंकि हमारे अंदर गुड फैट है, अच्छा फैट है। तो ये हमारी स्किन को भी अच्छा दिखने में लगाता है। देन इसके अलावा हमारी बॉडी को ये शेप भी देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा
कि फ़ैट क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और गुड फैट और बैड फैट क्या होते हैं और आपको फ़ैट कहाँ से मिलता है और कितनी मात्रा में आपको